नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब में आजकल एससी वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर सियासत पूरी गर्म है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें 2017 से 2020 के दौरान राज्य के बकाया फंडों और अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को केंद्र और राज्यों के बीच 60 से 40 के अनुपात में स्कॉलरशिप खर्च वहन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। हालांकि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की समय सीमा के लिए इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दिया गया था, जिससे लाखों अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया। अक्टूबर 2018 और 9 फरवरी 2020 को भी मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को पत्र लिखा गया था, जिसमें भी राज्य की बकाया राशि देने की मांग की गई थी। बता दें कि पिछले कुछ समय से पंजाब में शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप को लेकर विपक्ष सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री साधु सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र से जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से फंड नहीं आने के कारण छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को पत्र लिखकर बकाया फंड देने की मांग की है। अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की मांग यहां पर की गई है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री साधु सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और राज्य के लिए बकाया फंड को लेकर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया फंड देने की मांग की है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की मांग इस पत्र में की गई है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अमृत गिल हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृत जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अमरिंदर सिंह ने यहां पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और स्कॉलरशिप की मांग की है? हाँ जी, नमस्कार। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2007 में यूपीए 1 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे जी। 2007 से 2012 तक और 12 से 17 तक। तो 17 के बाद ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में जो बकाया राशि स्टेट को देनी थी, सेंटर को देनी थी, सेंटर ने हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं की। जो पहले 90% सेंटर से आती थी और 10% स्टेट्स उसमें कंट्रीब्यूट करता था। पर ये रिवाइज करके जैसे आपने बताया कि 60-40 हो गया था, पर हमें अभी तक हमारे एरियर्स हैं जो बकाया मिले नहीं है। और उसके लिए हमने हमारे सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर जी को कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स के SC/ST विंग के स्टूडेंट्स के एरियर्स जो हैं बकाया राशि हमें दी जाए। अमृत जी, वहीं अगर बात की जाए, विपक्ष भी लगातार हमलावर है इस स्कॉलरशिप को लेकर और लगातार विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष ने कुछ तो आरोप लगाने हैं, लगाने दीजिए। हम अपने कार्यशील आज आप अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एजुकेशन लाइन में सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट को A++ मिला है, पंजाब स्टेट को। ये हम
इसके लिए वचनबद्ध हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए है। और हम अपने SC ST स्टूडेंट्स को हमारे साथ कि वो भी आगे और आगे बढ़ सकें और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके फंड जो भी उनकी फीस एरियर्स हैं, इसके लिए हम सेंट्रल सरकार से डिमांड कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो हम अपना इस एजुकेशन सिस्टम को और बेस्ट लेवल से परफॉर्म कर सकें। जी अमृत गिल जी, बात की जाए तो विपक्ष के बारे में मैं विपक्ष की परफॉर्मेंस हमने देखी है पहले भी। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा विपक्ष की परफॉर्मेंस में तो पंजाब की एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल था और क्या रहा, ये पहले 2000 अभी तक भी भाईवाल थे, ये क्या बोलेंगे। इन्होंने सारा सिस्टम ही चरमरा दिया ना, तो हमारे एजुकेशन हमें इतना मुश्किल से इसको दोबारा रीशफल रीसेट कर रहे हैं। और इसी का एक पार्ट है सेंटर से हमारे एरियर्स को डिमांड करना कि हमारी बकाया राशि हमारे बच्चों की हमें दी जाए, ताकि जो हम उनको वो सफर ना करें, उनकी एजुकेशन, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके। जी, रेणु भाटिया जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेणु जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पंजाब में लगातार जो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए जो स्कॉलरशिप है उसको लेकर सियासत गर्म है? हेलो जी रेणु जी, सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी सियासत को ही करेंगे तो अपने देश को कहाँ हम ले जा रहे हैं, इस बात को हमें सोचना होगा। और जिस प्रकार से हम बात करते हैं एक सबका साथ सबका विकास की, और सबका विकास उसी दृष्टि से हो सकता है कि जैसे जैसे जो डिजर्व करता है, जिस जिस श्रेणी में, उसको वैसे ही आगे प्रमोट किया जाए और उसको उसी तरीके से आगे महत्व दिया जाए। अभी मेरी बहन प्रवक्ता मेरे ख्याल से पंजाब सरकार की प्रवक्ता है, ये जिस हिसाब से इनकी भाषा लगी थी, तो ये बोल रही थी इनसे पहले जो सरकार थी उन्होंने जो है बहुत लेवल डाउन किया था। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो है इस सरकार ने भी कोई ऐसे लेवल को प्रमोशन दी है जिससे कि सबको एक नजर से देखा जाए। तो किसी को भी अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे या उनके अधिकार को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य की बढ़ोतरी हो सकती है या देश की। हाँ रेणु जी, लेकिन वही बात की जाए तो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बार पत्र लिखा जा चुका है केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक फंड रेज नहीं किया गया। तो बच्चों तक कैसे पहुंचेगा ये, इसका फायदा? देखिए, जब कोई डिसीजन प्रदेश सरकार लेती है और उसको केंद्र को मोहर लगानी होती है, या कोई भी ऐसा डिसीजन जो केंद्र लेता है उसको प्रदेशों को मोहर लगानी होती है, तो वो इस इंटरेस्ट के साथ देखा जाता है कि आने वाली पीढ़ियों का उसको क्या फायदा होगा। और अगर हम इस इंटरेस्ट के साथ कोई भी क्षेत्र का काम हो, ये तो एजुकेशन की बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इनको क्या लगता है कि स्कॉलरशिप ना दे के आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा, स्कॉलरशिप देनी नहीं चाहिए, क्या ये इस चीज पे बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी को ये लगता है कि SC ST को स्कॉलरशिप नहीं देनी जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। जी जी रेणु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या है, लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। तो मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी पूरी बात को एक बार सुन लें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि स्कॉलरशिप ना दी जाए। मैंने ये कहा जिसका जो अधिकार बनता है, जिस क्षेत्र में बनता है, भले ही वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, नौकरियों का क्षेत्र हो, लोन अप्रूवल का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, उनकी जाति, बिरादरी, स्टेटस, हाई लो, ये सब अगर हम देखेंगे तो वो जो स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं, जो देश का भविष्य कहलाएंगे, उनके साथ भी नाजायज होगा। तो हमें इस बात को बैलेंस करके चलना होगा कि जो डिजर्विंग है जिस फील्ड में, उनको छात्रवृत्ति हो, नौकरियां हो या कोई अन्य अधिकार, वो बराबर हिसाब से दिए जाए। जी अमृत जी, बोलिए, क्या कह रही थी आप? सर, मुझे तो इनकी पूरी अच्छे तरीके से बात समझ में नहीं आई, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये समझ में आया था कि ये बोल रहे थे कि सरकार देखेगी कि उनकी डेवलपमेंट कैसी है, तो जाति के आधार पे एजुकेशन नहीं होती
और अगर हम कोई पॉलिसीज बनी है, पिछली गवर्नमेंट्स ने बनाई है, कुछ सोच के बनाया है, तो ये गवर्नमेंट तो अपना दावे भी बहुत करती है कि हमने ये कर लिया, इन्होंने तो हर चीज का रेट भी बढ़ा दिया, तो फिर ये लोग जो पेंडिंग एरियर्स हैं, बकाया हैं, ये देने में असमर्थ और असहाय क्यों नजर आ रही है? क्या इनको ये लगता है कि हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, इसीलिए ये हमारे साथ डिफरेंस कर रही हैं, मतभेद रख रहे हैं, या क्योंकि हम ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस रूल कर रही है पंजाब में? क्या इसका ये कारण है कि हम अलग दूसरी पार्टी से हैं, हमें इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ अमृत जी, रहा आप है? ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है केंद्र की तरफ से, और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके साथ भेदभाव हाँ, किया ये जाता है। हर चीज में है, हर चीज में है। हाँ जी, ये इस चीज में मुझे कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, शक नहीं है, मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ ये ऐसा तो हर चीज में हो रहा है। आरोप लग रहा है ये एजुकेशन इस साहिल, मैं 1 मिनट अपनी बात को रख लूं प्लीज। हाँ बिल्कुल। साहिल, जिस तरीके से मेरी ये बहन बोल रही है सरकार के बारे में, मुझे ये समझना है कि बार बार कह रही है कि पिछली सरकार ने कहा। कौन सी पिछली सरकार की बात कर रही? क्योंकि अभी ये निंदा कर रही थी पंजाब में पिछली सरकार की, अब ये केंद्र की पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब जहाँ पर इनका मन है, जिस पॉलिसी से इनका मन है, वो अपनी पॉलिसी को बेहतर बताएं। पंजाब में पिछली सरकार ने बुरा किया, उसको ये गंदा बता रही है। इस सरकार ने अच्छा किया, ये उसको अच्छा मतलब गलत बता रही। किसका ये पक्ष लेना चाह रही है? अपने पंजाब की पुरानी सरकार का या केंद्र की पुरानी सरकार का? तो मुझे ना मैम इनकी आवाज नहीं क्लियर, मुझे इनकी आवाज क्लियर से नहीं समझ में आ रही। अमृत जी, रेणु जी का ये कहना है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं ना पूरी आवाज नहीं क्लियर। ठीक है कि अगर पुरानी केंद्र सरकार की डिस्टर्बेंस है। जी रेणु जी, बोलिए अपनी बात रखिए, पूरी बात कीजिए। हाँ, पुरानी केंद्र सरकार की अगर ये तारीफ कर रहे हैं, तो पुरानी केंद्र सरकार ने तो बेड़ा गर्क किया है फ्यूचर में बच्चों का, चाहे वो आरक्षण का कोई भी क्षेत्र हो। आप ये देखिए कितने ही बच्चों ने पिछले 8-9 साल पूर्व आप डाटा निकाल कर देखें तो आरक्षण की वजह से जिनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने आत्महत्याएं की। क्यों की? ये इन्हीं की पिछली सरकार थी जिसके बारे में अब ये तारीफ कर रही है। चलिए, है ना? तो इनको सोचना होगा कि आरक्षण का मुद्दा अगर ये उठाती है तो बेनिफिट कौन सी सरकार के हिसाब से लेना चाहती है? अपनी पंजाब में पिछली सरकार या केंद्र में पिछली सरकार? ये इनको सोचना होगा। ठीक है रेणु जी, हम जवाब लेंगे। रेणु जी, अमृत जी आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक से पहले हमने जिस तरीके से चर्चा की थी, अमृत जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है सरकार को लेकर, और वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इस तरीके के मामलों में भ्रष्टाचार संलिप्त है, इसी वजह से ये जो फंड प्रोवाइड करने की बात है वो नहीं किया जा रहा, और केंद्र की तरफ से भी अभी तक फंड रेज नहीं किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अगर केंद्र को कुछ लगता है तो वो साबित करें, अदरवाइज जो हम क्या कहते हैं कि ऐसा है भविष्य में ये हो रहा है, उसके बेसिस पे तो रिलीज ऑफ फंड या हम इसको नहीं रोक सकते ना। हमारा तो डिसाइडेड है, जब हम रिलीज कर देंगे तो बाद में उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई चेंजेस आता है तो सेंटर हमें कह सकते हैं। पहले तो सेंटर हमें पैसे ही नहीं दे रहा, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट, हमें जो आगे सिस्टम चलाना है, हमारा जो बनता है हिस्सा वो हमें पहले दिया है नहीं। आरोप पहले ही लगाने शुरू कर दिए कि ऐसा है, ऐसा तो नहीं होता ना जी। अमृत जी, पहले हमें हमारा जो एरियर्स, हमारे बकाया राशि है, सेंटर हमें दे, और फिर बाद में अपना चेक रखना है, अपना सिस्टम है, सेंटर बनाए कि कैसे रैशनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले वो दे तो सही। लेकिन हम तो इसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। साधु सिंह जो मंत्री है उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, लगातार उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। आरोप लगते हैं, आरोप तब तक नहीं माने जाते जब तक वो साबित नहीं होते।
ठीक है, आरोप तो हम बहुत लगा सकते हैं, जब वो साबित होंगे तो एक्शंस होते हैं ना। अभी तक साधु सिंह जी पर कोई आरोप साबित नहीं हुए, बट हम सेंटर से क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारा बकाया राशि हमें दीजिए, है ना, वरना आप कुछ बताइए कि क्या है, कहाँ लूप होल्स हैं। तो हम अपनी रिक्वेस्ट की हमारे हिस्से का दीजिए, जो हम नीडी, जिनको जरूरतमंद है, और जो पॉलिसी है उसको आप डिसकंटिन्यू ऐसे नहीं कर सकते, है ना। आपको 90% ऑफ द अमाउंट देना है, बिकॉज अभी कोविड चल रहा है और भी बहुत इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुए हैं, स्टेट बियर नहीं कर सकती। तो हम अपनी डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे SC/ST स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसका जो एरियर्स बकाया राशि है वो आप कृपया हमें, हमारी स्टेट को, पंजाब स्टेट को दे दीजिए। ये इसी विषय पे हमारे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रिक्वेस्ट और लेटर लिखा है सेंटर मोदी सरकार को कि आप हमारी बकाया राशि दीजिए। जी रेणु भाटिया जी, हाँ, ये पहली बार नहीं है कि पत्र लिखा गया हो, इससे पहले भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है, उसके बाद भी अभी तक फंड रेज नहीं किया गया, उसके पीछे की वजह क्या है आखिर? और दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी हम अमृत जी की बात सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो उसे पहले साबित किया जाए और उसके बाद किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाए। देखिए साहिल, एक ही बात कहूंगी, हाँ, कि अभी मेरी छोटी बहन ये बार बार कह रही थी कि सरकार की पॉलिसी, अब बार बार ये पिछली सरकार यानी अपनी कांग्रेस सरकार की पॉलिसी को बेहतर बताते हुए उसको जो है अब इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं अपने प्रदेश में। अब आप ये सोचिए कि यदि वो पॉलिसी भेदभाव वाली ना होती है, उसमें कोई कमी ना होती, तो अब तक इन्होंने लेना दिया होता सारा जी बेनिफिट उन बच्चों के लिए। लेकिन हमें केवल एक राज्य का उस तरीके से नहीं सोचना जिसमें ऐसी कोई आग लगे जो पूरे देश को तबाह करे। ऑलरेडी हम इस तरह की पॉलिसीज की वजह से जलता हुआ भारत देख चुके हैं पहले, और अब पूरे देश में वन पॉलिसी लागू हो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि पूरे देश के बच्चे एक समान हैं। पूरे देश में जाति समीकरण अगर हम गिनते हैं तो वो सब एक समान है जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, न कि केवल एक प्रदेश को। और जितना एक प्रदेश का अधिकार बनता है उतना उनको दिया जाएगा। लेकिन रेणु जी, आरोप यही लग रहा है लगातार, जो अमृत जी भी कह रही थी कि अभी तक किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं दिया गया है। फंड रेज करना तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई जो लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये फंड रोका गया है, या कोई और जो भी कारण हो, उस कारण को तो बताए आखिर। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार किसी भी ऐसी पॉलिसी को स्टॉप नहीं लगाती जिसमें देश का भविष्य हो। देश का भविष्य यानी बच्चों की बेहतरी। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पॉलिसी को उस हिसाब से लागू करेगी, और कोई भी इस पॉलिसी को नहीं, किसी भी ऐसी पॉलिसी को जिसमें देश का भविष्य जुड़ा हो, मैंने अभी भी बोला, वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो तब लागू होगा और होना भी चाहिए जब पूरे देश के लोगों को एक साथ एक जैसा बेनिफिट हो, ना कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी जाति को कम, किसी जाति को ज्यादा। ठीक है अमृत जी, आपके फाइनल कमेंट्स, समय की कमी है हमारे पास, जल्दी। मैं इस चीज से, जैसे आवाज में थोड़ी दिक्कत थी, हम बच्चों के लिए ही है, ये देश बच्चों का है और बच्चों के ही पैसे हैं। तो मैं भी सरकार से इसी चीज की विनती करती हूँ कि हमारे बच्चों के एरियर्स, बकाया फीस जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम वो वापस की जाए, और सेंटर ऐसे ना करे कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसमें स्टेट ज्यादा आए, और अगर पावर को सेंट्रलाइज करने की बात आए तो पावर मैं रख लूं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पॉलिसीज में स्टेट का शेयर ज्यादा पैसा खर्च करने वाला वो स्टेट कर दूं। ऐसे सेंटर ना करे काइंडली। अगर उसको सेंट्रलाइज भी करना है तो हर चीज अपनी जेब से दे, अदरवाइज डिसेंट्रलाइज करे और स्टेट्स को सपोर्ट करे, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में है और वी आर वन। और इंडिया हर स्टेट, चाहे उसमें गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टी की है, तो सेंटर के तो वो सभी बच्चे हैं और सेंटर को उसको उसी तरीके से संभालना चाहिए। और एरियर्स को, बाकी चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए बड़ा मुद्दा
कि बच्चों की स्कॉलरशिप स्कीम में उनकी फीस जो पेंडिंग जो अमाउंट है उसको धनराशि सरकार जल्दी से जल्दी डाले। चलिए, अमृत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की प्रवक्ता अमृत गिल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, साथ ही साथ रेणु भाटिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई थी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एससी वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र लिखे हैं कि जल्द से जल्द फंड रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ और उसी वजह से लगातार जो है वो सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।